Welcome to SST College. This is a SST Edupedia. I am Dr. Santosh Karmani. Today we are going to learn very important topic of SY BCom SEM 3 subject accountancy and financial management, in that piecemeal distribution. Before going to start, I am telling what are the things today we are going to learn. Meaning of piecemeal distribution, different types of liability, format of excess capital, and order of payment. Before starting my topic, I want to share something. पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन, इसका कुछ पार्ट हमने ट्वेल्थ में सीखा है. ट्वेल्थ में कहाँ सीखा है? जब डिसोल्यूशन होता है. आपने डिसोल्यूशन सीखा ही होगा. जब फर्म डिसोल्व होती है तो हम क्या करते हैं, उधर डिसोल्यूशन में हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, एसेट्स ट्रांसफ़र करते हैं, एसेट्स सोल्ड करते हैं, लाइबिलिटी ट्रांसफ़र करते हैं, लाइबिलिटी सोल्ड करते हैं. बाद में जो प्रॉफिट होता है, रियलाइजेशन पे लॉस होता है, वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करके पार्टनर का कैपिटल सेटलमेंट करते हैं. इधर हमको वही पार्ट आगे कंटिन्यू करना है. पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? जब फर्म डिसॉल्व होती है, जब फर्म डिसॉल्व होती है तो फर्म डिसॉल्व होगी तो फर्म की लायबिलिटी हमको पेड करने पड़ेगी, फर्म को पेड करने पड़ेगी. लायबिलिटी कौन सी रहेगी? बहुत सारी लायबिलिटी रहती है बैलेंस शीट में, इंटरनल एक्सटर्नल लायबिलिटी, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. वो लायबिलिटी हमको पेड करने रहती है. फर्म कहाँ से पेड करेगी? फर्म के पास यहाँ खुद का पैसा रहेगा या फर्म एसेट्स रियलाइज करेगी या सेल करेगी, उससे पेड करेंगे. तो पीसमेल मीन्स क्या? पीसमेल मीन्स इन पीस और इंस्टॉलमेंट. पीसमेल क्या होता है? पीस में मतलब हम टुकड़ों में एसेट्स सोल्ड करेंगे. और डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स क्या? जो कैश उसमें से मिलेगा, जो कैश अवेलेबल रहेगा, वो हम पार्टनरशिप के क्रेडिटर को हम पेड करेंगे. मतलब जो फर्म के लायबिलिटी है या क्रेडिटर है, जो लायबिलिटी है उसको हम क्या करेंगे? पेड करेंगे. अच्छा, जब फर्म डिसॉल्व होएगी तो हमको लायबिलिटी पेड करनी है. कहाँ से पेड करेंगे? जब एसेट्स रियलाइज होएगी. और एसेट्स रियलाइजेशन करना मींस सेल करना नॉट अ इजी पार्ट. हमको इसमें बहुत टाइम लगता है. हम एसेट्स जो सेल करते पार्ट बाय पार्ट, मतलब स्टेप बाय स्टेप, एक एसेट दूसरी एसेट, सारी एसेट्स तो मैं एक साथ सोल्ड नहीं कर सकता हूँ. लेकिन उसके जगह हमारे जो क्रेडिटर रहते हैं वो हमसे चुप तो नहीं बैठेंगे, वो हम अपना ड्यू मांगेंगे. और हम जो भी हमारे पास फंड रहेगा, कंपनी के पास जब भी फंड रहेगा, हमारे कंपनी के पास या फर्म के पास फंड रहेगा, वो हम क्या करेंगे? लायबिलिटी क्रेडिटर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. और इसी मेथड को हम क्या बोलते हैं? पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन. अभी क्लासिफिकेशन ऑफ लायबिलिटी. लायबिलिटी इज 3 टाइप्स. एक्सटर्नल लायबिलिटी, that is the outside liability. Internal liability, that is a फर्म की खुद की लायबिलिटी, पार्टनर्स लोन आ जाता है. देन पार्टनर्स कैपिटल. आपको मालूम है पार्टनर बिजनेस और कैपिटल दोनों अलग अलग है, अलग अलग रहता है. बिजनेस एक अलग एंटिटी रहती है. हाँ, एक्सटर्नल लायबिलिटी. इन एक्सटर्नल लायबिलिटी प्रिफरेंशियल लायबिलिटी, इन दैट गवर्नमेंट ड्यूज. गवर्नमेंट ड्यूज कैसे आ गए? हमारे गवर्नमेंट का टैक्सेस, या हमारा सपोज खुद का प्रीमाइज है तो उसका प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह हमको पेड करना है. सेकंड, एम्प्लॉय ड्यूज. एम्प्लॉय ड्यूज में क्या आएगा? उसका वर्कर का सैलरी, या स्टाफ रहेगा उसका सैलरी, वर्कर का वेजेस, देन बोनस वगैरह रहेगा, हमको पेड करना पड़ेगा. थर्ड आता है प्रेफरेंशियल लायबिलिटी में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस. अभी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस क्या होता है? इन शॉर्ट इट इज़ अ लीगल एक्सपेंसेस. हम जब फर्म डिसॉल्व करते हैं और एसेट्स रियलाइज करते हैं तो वो उसकी जो भी सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ रहती है, उसकी कुछ फीस रहती है, वो हम पेड करते हैं. उसको हम क्या बोलते हैं? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस. अदर लायबिलिटी में आता है सिक्योर्ड लायबिलिटी. सिक्योर्ड लायबिलिटी मीन्स क्या? कोई लायबिलिटी हम कोई एसेट्स गिरवी रख के, मॉर्गेज रख के हम वो लायबिलिटी लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सिक्योर्ड लायबिलिटी. अनसिक्योर्ड लायबिलिटी मतलब कुछ भी हम गिरवी नहीं लगते, जैसे क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, दीज आर द आवर सिक्योर्ड लायबिलिटीज. इंटरनल लायबिलिटी. इंटरनल लायबिलिटी में क्या हो जाता है? पार्टनर्स लोन. फर्म में देखो, फर्म में एक पार्टनर, 2 पार्टनर तो कम से कम रहते हैं, या 3 रहते हैं, 4 रहते हैं. तो फर्म को अगर कोई
अर्जेंटली पैसा चाहिए तो वो पार्टनर से भी लोन लेती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल लायबिलिटी। नेक्स्ट थर्ड आता है कैपिटल, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट मतलब क्या, पार्टनर जो कंट्रीब्यूट करते हैं बिजनेस में उसको हम कैपिटल बोलते हैं। तो उनका कैपिटल प्लस जो रिजर्व रहते हैं, रिजर्व कहाँ से आते हैं, जो प्रॉफिट होता है फर्म को, वो प्रॉफिट रिजर्व में कन्वर्ट होता है, और रिजर्व किसके रहते हैं, वो पार्टनर के रहते हैं, इसलिए कहते हैं रिजर्व बिलोंग टू द पार्टनर। सिमिलरली जो लॉस रहता है वो भी किसका रहता है, पार्टनर से ही रहता है। तो हम क्या करते हैं, कैपिटल में हम रिजर्व ऐड करते और लॉस माइनस करते, और जो हमारा एक्चुअल कैपिटल आता है वो हम किसको, पार्टनर को पेड करते हैं। ये क्या था पूरा हमारा टाइप्स ऑफ लायबिलिटी, इंटरनल, एक्सटर्नल, इंटरनल एंड पार्टनर्स कैपिटल। देन स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल। इस पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन में दो स्टेटमेंट बनते हैं, एक स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल एंड स्टेटमेंट ऑफ कैश डिस्ट्रीब्यूशन। अब स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल क्या होता है, हमको पार्टनर को कौन से ऑर्डर में पेड करना है उसके लिए ये स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल बनता है। सपोज किसी फर्म में 3 पार्टनर है, तो तीनों में से वो बोलेगा मैंने ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है, इसने, वो बोलेगा मैंने ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल बनाते हैं और उसमें से हम ऑर्डर ऑफ पेमेंट निकालते हैं, अकॉर्डिंग टू उसके हिसाब से हम पार्टनर्स को पेड करते हैं। अभी ये कैसे, सपोज फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट 3 पार्टनर है ए बी सी, तीनों का कैपिटल रहेंगे, कुछ रिजर्व है तो ऐड करेंगे बिकॉज रिजर्व बिलोंग टू द पार्टनर्स। देन लेस अक्यूमुलेटेड लॉस, अगर कोई लॉस रहेगा तो वो भी कैपिटल में से माइनस करेंगे। अगेन लॉस आल्सो बिलोंग टू द पार्टनर्स। देन वी विल गेट एडजस्टेड कैपिटल और एक्चुअल कैपिटल। हम एडजस्टेड कैपिटल मिलेगा या एक्चुअल कैपिटल मिलेगा। फिर मैं पीएसआर लूंगा। पीएसआर मतलब क्या, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग है। तो मैं एक्चुअल कैपिटल को पीएसआर से डिवाइड करूंगा, मुझे क्या मिलेगा, यूनिट कैपिटल। अभी मुझे तीनों का यूनिट कैपिटल मिला, देन मैं क्या करूंगा, बेस कैपिटल निकालूंगा। बेस कैपिटल क्या होता है, जो यूनिट कैपिटल रहता है उसमें से जो तीनों, सपोज 3 पार्टनर है ए बी सी, सपोज ए का 10 है, बी का 20 है, सी का 30 है, तो जो बेस कैपिटल क्या होगा मेरा, ए का 10,000, उसको मैं बेस कैपिटल लूंगा और उसके बेस पे मैं क्या निकालूंगा, प्रोपोर्शनेट कैपिटल। अभी प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैसे निकलता है, जो मैंने बेस कैपिटल लिया है 10,000 उसको पार्टनर्स के रेशियो से इनटू करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, प्रोपोर्शनेट कैपिटल मिलेगा। अभी नेक्स्ट एक्सेस कैपिटल। एक्सेस कैपिटल कैसे आएगा, मैं एक्चुअल कैपिटल में से प्रोपोर्शनेट कैपिटल माइनस करूंगा, देन आई विल गेट एक्सेस कैपिटल। अगेन मुझे वापस से जो अभी मैंने सिस्टम यूज किया, एक फॉर्मूला यूज किया, वो मुझे अगेन वापस रिपीट करना है। अगेन मैं पीएसआर रखूंगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एक्सेस कैपिटल को पीएसआर से डिवाइड करूंगा तो मेरे को क्या आएगा, यूनिट कैपिटल आएगा। देन अगेन यूनिट कैपिटल से बेस निकालूंगा और मुझे क्या आएगा, प्रोपोर्शनेट कैपिटल। एंड प्रोपोर्शनेट कैपिटल में एक्सेस कैपिटल में से माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, अल्टीमेट एक्सेस कैपिटल। अभी मैं क्या करूंगा, जो मेरा ये अल्टीमेट एक्सेस कैपिटल रहेगा वो ऑर्डर ऑफ पेमेंट रहेगा। मुझे पार्टनर को कैसे पेमेंट करना है मुझे वो मालूम पड़ेगा। तो इसके लिए ऑर्डर ऑफ पेमेंट फॉर द पार्टनर इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो हम किससे मालूम पड़ता है, हमको एक्सेस कैपिटल से मालूम पड़ता है। देन ऑर्डर ऑफ पेमेंट। अभी मैं स्टेटमेंट ऑफ कैश डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे हम, उसमें हम ऑर्डर ऑफ पेमेंट, कैसे पेमेंट को पेड करेंगे, मतलब पहला पेमेंट किसको देने का है। क्रेडिटर बोलेगा मुझे दे। सपोज एक एग्जांपल लेता हूँ, एक बिजनेस, एक फर्म है, उसकी लायबिलिटी है, क्रेडिटर है, बैंक ओडी है, देन पार्टनर्स का लोन है, बैलेंस शीट है, पार्टनर्स की कैपिटल है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है, तो ये सारी लायबिलिटी है। तो हमको उसको पेमेंट कैसे रहना है, तो उसका प्रेफरेंशियल हमको दिया है कि पहले इस लायबिलिटी को पेड करना है, फिर इस लायबिलिटी को पेड करना है। इसके लिए हमको स्टेप बाय स्टेप पेड करना है। तो फर्स्ट मैं किसको पेड करूंगा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को। मतलब जो भी मेरा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस रहेगा उसको मैं फर्स्ट प्रेफरेंस दूंगा, बिकॉज इट इज अ लीगल एक्सपेंसेस फॉर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। अगर फर्म डिसोल्यूशन होता है और एसेट्स रियलाइज होता है तो तभी हमको ये एक्सपेंसेस करते। देन मैं सिक्योर्ड लायबिलिटी पेड करूंगा। सपोज मैंने कुछ लोन लिया है और मैंने बिल्डिंग, फर्म की बिल्डिंग है या से स्टॉक है, उसको मॉर्गेज करके लिया हुआ है, तो पहले मैं
वो लायबिलिटी को पेड करूंगा। देन प्रेफरेंशियल लायबिलिटी हमने सीखा था, प्रेफरेंशियल लायबिलिटी में क्या आता है, गवर्नमेंट ड्यूज आता है, एम्प्लॉय ड्यूज आता है, वो पेड करेंगे। फिर अनसिक्योर्ड लायबिलिटी में क्या रहेगा, सपोज क्रेडिटर है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, बैंक को डी है, वो पेमेंट करूंगा। देन नेक्स्ट क्या है, पार्टनर्स लोन रहेगा, उसको पेड करूंगा। वो पार्टनर, 3 पार्टनर है, 4 पार्टनर है, 2 पार्टनर से लोन लिया तो दोनों पार्टनर को मैं पेड करूंगा। देन उसके बाद मैं क्या करूंगा, पार्टनर्स को पेड करेंगे हम लोग। अभी पार्टनर्स को कैसे पेड करेंगे, हमने स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल में सीखा। जो अल्टीमेट एक्सेस कैपिटल आएगा पहले उसको पेड करेंगे, देन एक्सेस कैपिटल को, फिर जो कुछ बचता है तो हम पार्टनर्स को उनके पीएसआर में पेड करेंगे। अभी हमको स्टेप्स क्या आती है सॉल्व करने के लिए, पहले हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे। फॉर्मेट कौन से, 2 फॉर्मेट बनते हैं। फर्स्ट फॉर्मेट विल बी योर स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल, सेकंड फॉर्मेट विल बी स्टेटमेंट ऑफ कैश डिस्ट्रीब्यूशन। हम फिर क्या करेंगे, फर्स्ट हम एक्सेस कैपिटल एंड अल्टीमेट एक्सेस कैपिटल फाइंड आउट करेंगे फॉर प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल। देन हम डिसाइड करेंगे ऑर्डर ऑफ पेमेंट। अब भी हमने सीखा ऑर्डर ऑफ पेमेंट, पहले रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को पेड करना है, देन सिक्योर्ड लायबिलिटी, अनसिक्योर्ड लायबिलिटी, देन पार्टनर्स लोन, देन पार्टनर्स कैपिटल। देन लास्ट में हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश एज पर द ऑर्डर ऑफ पेमेंट। तो आज हमने क्या सीखा, मीनिंग ऑफ पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लायबिलिटी, जिसमें हमने क्या सीखा, एक्सटर्नल लायबिलिटी, आउटसाइड लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी एंड पार्टनर्स कैपिटल। देन फॉर्मेट ऑफ एक्सेस कैपिटल, जो हमको पेमेंट, ऑर्डर ऑफ पेमेंट फॉर पार्टनर्स, पार्टनर्स को कैसे पेड करते। देन ऑर्डर ऑफ पेमेंट सीखा, जो हमको स्टेटमेंट ऑफ कैश डिस्ट्रीब्यूशन में लगता है, हम उसको कैसे पेड, ऑर्डर ऑफ पेमेंट पेड करते हैं। थैंक यू।